नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने कबीर एग्जाम के डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है संदीप कुमार और आज हम एग्रीकल्चर में पढ़ने जा रहे हैं सामान्य उद्यान विज्ञान यानी कि हॉर्टिकल्चर। और पढ़ेंगे कि हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है, कौन कौन सी इसके अंदर शाखाओं का जिसमें हम अध्ययन करेंगे। तो जल्दी से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मन लगाकर आप पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि जो आपका लक्ष्य है आपको वो उस एम तक पहुंचने के लिए अपना जो सर्वथा है उसको उसके ऊपर से वारना है। पूरा का पूरा अपना 100% दीजिए अपनी पढ़ाई को। उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। चलिए क्लास है उसको शुरू करते हैं। आपकी क्लास में चलते हैं उद्यान विज्ञान। उम्मीद है कि सभी को आवाज और वीडियो बिल्कुल अच्छे से नजर आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास में लौट चलते हैं। थोड़ा सा आपका जो बोर्ड का सेटअप है उसको सेट कर लेते हैं और ये बोर्ड का सेटअप इज ऑलरेडी सेट। चलिए मैं आपकी स्क्रीन से थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं ताकि आपको बोर्ड पर लिखी गई सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे। जब भी मेरी जरूरत होगी तो मैं आपके सामने आ जाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास को। और चलिए जी, उद्यान विज्ञान। तो प्यारे साथियों, उद्यान विज्ञान यानी कि जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है सर? इंग्लिश में इसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इंग्लिश में? इसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि हॉर्टिकल्चर है वो किस भाषा का शब्द है। तो हॉर्टिकल्चर है वो लेटिन वर्ड है। क्या है? लेटिन वर्ड या लेटिन शब्द, लेटिन भाषा का शब्द है। याद रखिएगा प्यारे कृषि विद्यार्थियों की जहां पर भी कल्चर, जहां भी आपके क्या है कल्चर शब्द आए किसी शब्द के पीछे लिखा हुआ, तो वो किस भाषा का शब्द हो जाता है? 90% लेटिन भाषा का शब्द हो जाता है। किन दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है? तो अगर अपने बात करें, हॉर्टिकल्चर है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो हॉर्टस प्लस दूसरा है आपका कल्चर। हॉर्टस की बात करें तो हॉर्टस का अर्थ होता है गार्डन या फिर इसे क्या कहते हैं? उद्यान। हॉर्टस का मतलब क्या होता है? गार्डन या उद्यान। और कल्चर का अर्थ होता है क्या? उगाना या अध्ययन करना। उगाना या फिर क्या होता है? अध्ययन करना। ठीक है, तो एक सीधी सी बात करें कि गार्डन, उद्यान या फिर इसे क्या कह सकते हैं अपने? बगीचा। बगीचों का उगाना या बगीचों का अध्ययन करना क्या कहलाता है या किसके अंतर्गत आता है? तो वो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। तो ये तो आपका था क्या? मुख्य टॉपिक। क्या जो आज हम पढ़ रहे हैं? हॉर्टिकल्चर। ये था आपका मुख्य टॉपिक। अब इसके अंदर कौन कौन सी शाखाएं आती हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी शाखाएं आती है सर इसके अंदर? सबसे पहले अपने शाखा की बात करें तो सबसे पहले जो शाखा आती है वो आती है हॉर्टिकल्चर। सॉरी, हॉर्टिकल्चर में जो पहली शाखा हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो आती है पोमोलॉजी। कौन सी शाखा आती है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। अब पोमोलॉजी में से नॉर्मली जो बेसिक एग्जाम होते हैं उनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन प्यारे साथियों पूछे जाते हैं? तो सबसे पहले तो आपको बताया कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है। तो पोमोलॉजी देखिए दो भाषाओं से मिलकर बना है, इसमें दो शब्दों के मेल से बना है। एक तो है पोमोस और दूसरा है आपका लोगोस। ठीक है, और जो पोमोस वर्ड है वो तो है आपका लेटिन वर्ड। किस भाषा का शब्द है? पोमोस। पोमोस है लेटिन भाषा का शब्द। और जो लोगोस है प्यारे साथियों वो है ग्रीक भाषा का शब्द। अब याद रखिएगा जहां भी कल्चर शब्द आ जाए वो तो किस भाषा का शब्द होता है? लेटिन भाषा का। और जहां पे लोगोस या लोजी या नोमी ऐसे वर्ड आ जाए, यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख भी देता हूँ किसी के पीछे लोजी, जैसे बायोलॉजी हो गई, है ना। और उसके बाद में जैसे नोमी आ जाता है जैसे कि आपका एग्रोनोमी। और लोगोस जैसे आ जाए जो कि ये लिखा ही गया है, या फिर नोमोस। इस प्रकार के वर्ड जहां दिखाई दे तो वो ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है पोमोस प्लस लोगोस। पोमोस जो है वो आपके लेटिन वर्ड है और लोगोस है वो ग्रीक शब्द है। अब पोमोस का मतलब क्या होता है? पोमोस का अर्थ होता है क्या? फल। पोमोस का अर्थ होता है फल। और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। लोगोस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना।
यानी कि फलों की खेती का अध्ययन करना। सीधी सी बात आ जाए तो हम क्या पढ़ेंगे इसके लिए कि फलों की खेती का अध्ययन करना, फलों की खेती का अध्ययन करना। फलों की खेती का अध्ययन करना किसके अंतर्गत करते हैं? फलों की खेती का अध्ययन सर पोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, है ना, पोमोलॉजी के अंतर्गत। चलिए आगे आपकी जो दूसरी ब्रांच हम हॉर्टिकल्चर की पढ़ते हैं, जिसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे, और वो दूसरी है बेटा जी ओलेरीकल्चर। कौन सी है? ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर। अब ओलेरीकल्चर में बेसिक सी बात आपको बता दी, आप समझ गए होंगे कि जहां भी कल्चर वर्ड आए तो वो किस भाषा का शब्द हो जाता है? लेटिन वर्ड हो जाता है, लेटिन भाषा का शब्द हो जाता है। और इसके अंदर क्या है? ओलेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। किसकी अध्ययन किया जाता है? सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है सर? ओलेरीकल्चर के। तीसरी इसकी जो महत्वपूर्ण शाखा आती है वो आती है बेटा जी फ्लोरिकल्चर। कौन सी शाखा? फ्लोरिकल्चर। अब अगर अपने फ्लोरिकल्चर की बात करें तो सेम एज इट इज है। फ्लोरिकल्चर भी किस भाषा का शब्द है सर? फ्लोरिकल्चर भी लेटिन शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लेटिन भाषा का शब्द है। और इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है सर? फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है सर? फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। और उसके बाद में इसकी चौथी और अति महत्वपूर्ण शाखा, जिसमें प्रत्येक एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, वो होती है आपकी पीएचडी। कौन सी? पीएचडी। फुल फॉर्म की बात करें तो इसको बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। अब पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी या हिंदी की बात करें तो इसे क्या है कहते हैं कि फल तथा सब्जियों को तुड़ाई के बाद में, सब्जियों को तुड़ाई के बाद में या तुड़ाई उपरांत, तुड़ाई के बाद में या तुड़ाई उपरांत उनका परिरक्षण या रख रखाव या वाणिज्य, वाणिज्य मतलब मार्केटिंग, याद रखिएगा कि उनको मार्केटिंग कैसे रखते हैं। कि पहली तो बात है कि फल और सब्जियों को तोड़ने के बाद में उनको प्रिजर्व कैसे किया जाता है, कि कैसे आपने खेत में टमाटर तोड़ रखे हैं तो उनका सॉस कैसे बनाओगे, या बाजार में वो बिक नहीं रहे हैं तो उनको खेत में रखोगे कैसे कि ताकि खराब ना हो, और बाजार में यदि आपको बेचना भी है तो किस प्रकार से बेचोगे। ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी का अध्ययन हम पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। पांचवी इसकी इंपॉर्टेंट शाखा होती है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर। कौन सी शाखा? आर्बोरिकल्चर। अब आर्बोरिकल्चर की बात करें तो ये भी किस भाषा का शब्द है? ये भी लेटिन भाषा का शब्द है, क्योंकि इसके पीछे कल्चर लगा है। किस भाषा का शब्द है? लेटिन भाषा का शब्द। और इसके अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो अलंकृत बागवानी का अध्ययन किया जाता है। अलंकृत बागवानी या सजावटी पौधों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? सजावटी पौधों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? सजावटी पौधों का अध्ययन जो है वो आपके आर्बोरिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। चलिए अब ये आपका है जो मेन, जो अपने हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या है, जो ब्रांचेस है ना, जो जितनी भी ब्रांच है आपकी हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत, उन सभी की अपने बात करें, जितने भी, चाहे हॉर्टिकल्चर में अपने पोमोलॉजी पढ़ा, ओलेरीकल्चर पढ़ा, फ्लोरिकल्चर पढ़ा, पीएचडी पढ़ा, आर्बोरिकल्चर पढ़ा, ये तो सारी की सारी ब्रांच अपने आगे पूरी की पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। और अब हम क्या पढ़ते हैं? इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी, यानी कि एक सिस्टम के हिसाब से अपने पोमोलॉजी को, या आर्बोरिकल्चर मान लीजिए, या ओलेरिकल्चर, पूरे के पूरे सिस्टम के हिसाब से उसे पढ़ेंगे। और ये सिस्टम सबसे पहले किसने दिया, क्यों दिया, इन सभी की चर्चा करते हैं। चलिए फिर से चलते हैं आपकी क्लास में। उम्मीद है कि सभी लोगों को आवाज और वीडियो है बहुत सही नजर आ रही होगी। चलिए आपकी क्लास में लौट चलते हैं और अब पढ़ते हैं हम सिस्टमेटिक पोमोलॉजी।
अब ये सिस्टमेटिक पोमोलॉजी क्या सिस्टम होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी की बात करें तो इसके अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है बेटा, क्या हम पढ़ते हैं इसके अंदर? एक तो नामकरण और वर्गीकरण, दो चीजें पढ़ते हैं, नामकरण और वर्गीकरण। और ये किसने दी थी सिस्टमेटिक पोमोलॉजी? अगर इसके पिता में या जनक या फादर की बात करें तो कौन है इसके, सॉरी, इसके जो पिता हैं वो हैं आपके डी कैंडोल। डी कैंडोल को इसके पिता में और या जनक माना जाता है। चलिए, अब आपका मुख्य टॉपिक शुरू होता है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। क्या टॉपिक, कौन सा टॉपिक शुरू होता है आपका? मुख्य जो टॉपिक है आपका क्या? वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। क्या शुरू होता है? हम पढ़ेंगे बेटा जी अभी वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण। वर्गीकरण या फिर हम क्या इसको कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन बहुत सारे आधार पर किया जाता है, तो हम सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे? वानस्पतिक वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वानस्पतिक वर्गीकरण। सबसे पहला और जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका वानस्पतिक वर्गीकरण। अब वानस्पतिक वर्गीकरण की अपने चर्चा करें कि वानस्पतिक वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है, तो वनस्पति के आधार पर उसे बांटा जाता है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर किसकी चर्चा कर लेते हैं? वानस्पतिक वर्गीकरण के अंतर्गत किसकी चर्चा कर लेते हैं? वानस्पतिक वर्गीकरण के अंदर सर हम फलों की चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? फलों के बारे में। वानस्पतिक वर्गीकरण के अंदर फल। अब फलों के अंदर अगर बात करें तो कौन कौन से दो प्रकार के वर्गीकरण हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे? कौन कौन से दो, वो दो वर्गीकरण होते हैं? वो दो वर्गीकरण बेटा, एक तो आपका कौन सा है? मोनोकोट। और दूसरा आपका कौन सा है? डायोकोट। कौन कौन से वर्गीकरण है? दो वर्गीकरण इसके अंदर हम मुख्यतः पढ़ेंगे। एक तो है मोनोकोट यानी कि एक बीज पत्री। कौन से बेटा जी? ये हैं आपके मोनोकोट। मोनोकोट को पढ़ें तो ये क्या आते हैं बेटा? एक बीज पत्री। एक बीज पत्री। एक बीज पत्री का मतलब ये है कि जो देखने के अंदर जो बीज आपको जो दिखाई देता है ना, तो वो नेचुरली दो पार्ट में डिवाइड नहीं होता, एक ही पार्ट में वो डिवाइड हो पाता है। और मोनोकोट की बात करें तो ये एक बीज पत्री, और अगर अपने बात करें डायोकोट की तो डायोकोट यानी कि द्विबीजपत्री। तो दो प्रकार के हम वानस्पतिक वर्गीकरण के अंदर पढ़ेंगे, द्विबीजपत्री, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। दो प्रकार के फल हम पढ़ेंगे। दो प्रकार के फलों का हम क्या करेंगे? इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो एक तो हो गया मोनोकोट और एक बीज पत्री, और दूसरा डायोकोट। अब ये मोनोकोट और डायोकोट कौन कौन से हैं? फलों की अपने बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मोनोकोट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये आपका ए क्या है? मोनोकोट। मोनोकोट। अब मोनोकोट क्या होता है बेटा जी? एक बीज पत्री। मोनोकोट क्या होता है आपका? एक बीज पत्री। फलों की बात हो रही है। एक बीज पत्री के अंदर हम इसका बेटा जी क्लासिफिकेशन अभी पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे फल कि कौन सा फल है और क्या उसका वानस्पतिक नाम है, क्या उसका कुल है, और कितने गुणसूत्र उसमें जो है वो पाए जा रहे हैं, और उसकी उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन पैलेस, इंग्लिश में मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसको ओरिजिन पैलेस बोलते हैं। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं केले की। एक नंबर पर, ये आपका सीरियल नंबर हो गया, एक नंबर आपका है केला। ठीक है, अब अगर केले के बोटनिकल नेम की बात करें तो केले का बोटनिकल नेम होता है म्यूसा पेरेडिसिका। क्या होता है बेटा जी? म्यूसा पैराडिसिका। म्यूसा पैराडिसिका। केले का बोटनिकल नेम क्या होता है? म्यूसा पेरेडिसिका।
कुल होता है इसका, क्या होता है बेटा जी कुल? म्यूजेसी। कुल क्या होता है इसका? म्यूजेसी। अब गुणसूत्र की बात करें तो इसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? सर गुणसूत्र की बात करें तो केले के अंदर क्या है? 33 गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्योंकि ये त्रिगुणित होता है। उत्पत्ति की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया से इसकी जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है। दक्षिणी पूर्वी एशिया, कहां से मानी जाती है उत्पत्ति? दक्षिणी पूर्वी एशिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको अपने क्या है, डिवाइडेशन करके बांट लेते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। अब 2 नंबर पर अगर अपने बात करें तो 2 नंबर पर कौन सा आता है आपका? खजूर, जो कि एक बीजपत्री होता है। अब खजूर की बात करें तो इसे फोनिस डेक्टाइलोफेरा, बोटनिकल नेम की बात करें तो इसका बोटनिकल नेम क्या होता है? फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा। क्या होता है बेटा जी? फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा। फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा या फेरो होता है इसका बोटनिकल नेम। अब इसकी कुल की बात करें तो पोमी या एरेकेसी कुल होता है। पोमी या एरेकेसी, पोमी या एरेकेसी। खजूर का कुल क्या होता है? पोमी या एरेकेसी कुल होता है। खजूर में गुणसूत्रों की बात करें तो खजूर के अंदर 36 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उत्पत्ति मानी जाती है इसकी कहां से? इराक से मानी जाती है। कहां से मानी जाती है? इराक से सर इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तीसरे नंबर के वाले फल की अपने बात करें तो इसके अंदर पाइनएप्पल, नारियल और ये पाए जाते हैं। वैसे नॉर्मली 2 आपकी जो है इंपॉर्टेंट है, मैं वैसे आपको लिख देता हूं इसमें, पाइनएप्पल और प्लस नारियल भी इसके अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जेट और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए मेनली ये क्लास जो है वो तैयार की जा रही है, तो जिसके अंदर ये सिलेबस में पाइनएप्पल और नारियल नहीं लगते, तो सो इनको मैंने बेसिकली यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है, ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। चलिए अभी हम पढ़ते हैं, एक बीजपत्री फल हमने पढ़ लिए। अभी हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा जी? द्विबीजपत्री। हम क्या पढ़ेंगे अभी? डायकोट, यानी कि बी वाला पार्ट अपना क्या? डायकोट। डायकोट, डायकोट या फिर इसे क्या बोलते हैं? द्विबीजपत्री। डायकोट या द्विबीजपत्री से बोला जाता है। अब डायकोट या द्विबीजपत्री सेम एट इज अपना जो है वो शुरू करेंगे। इसके अंदर पहला फल की बात करें तो 1 नंबर पे हम इसके अंदर आम लेते हैं, जो कि द्विबीजपत्री होता है। और बोटनिकल नेम की बात करें, सभी जानते हैं आम का बोटनिकल नेम क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका होता है। मेंजीफेरा इंडिका। आम का बोटनिकल नेम क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका होता है। कुल जो होता है वो इसका एना कार्डियसी होता है। कुल क्या होता है इसका? एना कार्डियसी। गुणसूत्र आम के अंदर 40 पाए जाते हैं, याद रखिएगा 40 गुणसूत्र आम में पाए जाते हैं। और उत्पत्ति इसकी इंडो बर्मा से मानी जाती है, जो कि आपके रेफर करती है कक्षा 12 की जो बुक है, इंडो बर्मा से आम की उत्पत्ति मानी जाती है। वैसे अलग अलग किताबों में थोड़ा बहुत, जैसे कि दक्षिण पूर्व एशिया, ऐसा भी कुछ देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन जो 12वीं की बुक में लिखा है वही मान्य होगा। चलिए जी, अगर अपने बात करते हैं पपीता की, बोटनिकल नेम होता है इसका केरिका पपाया। क्या नाम होता है इसका? केरिका पपाया। अब केरिका पपाया की बात करें, कुल इसका होता है बेटा जी केरिकेसी। कौन सा कुल होता है इसका? केरिकेसी कुल होता है। और गुणसूत्रों की बात करें तो इस पपीते में 18 पाए जाते हैं। और किस में 18 पाए जाते हैं? रूटेसी कुल में 18 पाए जाते हैं। चलिए आगे बताएंगे। पपीते की उत्पत्ति की बात करें तो दक्षिण अमेरिका या दक्षिण अमेरिका या मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका या फिर क्या है, मैक्सिको से पपीते की उत्पत्ति जो है वो मानी जाती है। चलिए 3 नंबर पर अपने बात करें तो 3 नंबर पर जो आपका फल आता है वो है अमरूद। किसकी बात करें? अमरूद। और
अगर इसकी बात करें तो बोटनिकल नेम क्या होता है? सीडियम गुआ जावा, सीडियम गुआ जावा। बोटनिकल नेम क्या होता है इसका? सीडियम गुआ जावा होता है इसका बोटनिकल नेम बेटा जी। और कुल की बात करें तो इसका कुल क्या होता है? मिर्टेसी। कौन सा कुल होता है इसका? मिर्टेसी। गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो आपको पता ही है, अमरूद में 22 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसकी उत्पत्ति भी कहाँ से मानी जाती है? दक्षिण अमेरिका, या फिर इसकी उत्पत्ति पेरू से भी मानी जाती है। पेरू से टमाटर की भी उत्पत्ति मानी जाती है, आगे आएगा आपको करवाएंगे, जो सब्जियों का वर्गीकरण करेंगे तब। अब अपने 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर पे जो आपका फल आता है वो आता है बेटा जी अनार। कौन सा फल आता है आपका? अनार। अनार का बोटनिकल नेम क्या होता है? प्यूनिका ग्रेनेटम। अनार का बोटनिकल नेम होता है प्यूनिका ग्रेनेटम। कौन सा होता है? प्यूनिका ग्रेनेटम। और अगर इसके कुल की बात करें तो प्यूनिकेसी कुल से क्या है? बिलोंग करता है अनार। और अनार के अंदर अगर गुणसूत्रों की बात करें तो कितने होते हैं? 18। और इसकी उत्पत्ति मानी जाती है ईरान से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, अनार की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? ईरान से मानी जाती है। 5 नंबर पर अगर अपने के महत्वपूर्ण फल की बात करें, 5 नंबर पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका फल आता है अनार के बाद में संतरा, जो कि रोटेसी कुल पे आता है। संतरा। संतरे को बेटा जी क्या? मैंडारिन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मैंडारिन भी बोलते हैं। याद रखिएगा, संतरे को क्या बोला जाता है? मैंडारिन भी बोला जाता है संतरे को। अब अगर संतरे को मैंडारिन बोला जाता है तो इसके बोटनिकल नेम की बात करें तो इसका बोटनिकल नेम होता है सिट्रस। क्या होता है? ओरेंटिफोलिया। सिट्रस, सॉरी, सिट्रस रेटिकुलाटा। ओरेंटिफोलिया होता है वो नींबू का होता है। संतरे का जो बोटनिकल नेम है सिट्रस रेटिकुलाटा। क्या नाम होता है बेटा जी? सिट्रस रेटिकुलाटा। और गुण अपने कुल, इसके कुल की बात करें यहाँ पर क्या है? ये सारा जो लिखा गया है कुल। और कुल की बात करें तो इसका कुल कौन सा होता है बेटा जी? इसके कुल की बात करें तो ये रोटेसी कुल से होता है। और रोटेसी कुल में आपको मैंने बताया कि कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं सर? 18 गुणसूत्र पाए जाते हैं रोटेसी कुल में। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 18 गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? रोटेसी कुल में पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र? 18। अब नींबू वर्ग की उत्पत्ति या तो चीन से मानी जाएगी या भारत से मानी जाएगी। यदि आपको तुक्का भी लगाने की जरूरत पड़े तो चीन और भारत में से मार दीजिएगा। वैसे तुक्का आपको लगाना नहीं है, प्रॉपर याद कर लीजिए। वैसे मैं बता रहा हूं कि भाई द ऐसी कंडीशन बनती है कि संतरा या नींबू वर्ग में से आपको उत्पत्ति स्थल पूछे तो या तो इसकी उत्पत्ति चीन या फिर भारत। चलिए, 6 नंबर पे आपके इंपॉर्टेंट फ्रूट की बात करते हैं तो वो आता है जी बेल पत्तर। एगल मार्मोलोस, जिसको बोलते हैं बेल पत्तर। चलिए जी, बेल पत्तर की बात करें और इसका बोटनिकल नेम क्या होता है? एगल मार्मेलोस। एगल मार्मेलोस इसका क्या होता है? बोटनिकल नेम होता है। एगल मार्मेलोस इसका क्या होता है बेटा जी? बोटनिकल नेम होता है। क्या नाम होता है इसका? एगल मार्मेलोस। चलिए, अब बेलपत्र के कुल की बात करते हैं तो कुल मैंने आपको अभी बताया कि इसका भी कुल क्या होता है? रोटेसी कुल का होता है। और गुणसूत्र इसमें भी कितने पाए जाते हैं सर? 18 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और उत्पत्ति इसकी कहां से मानी जाती है? भारत से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। 7 नंबर वाले अपने फल की बात करें जिसको आंवला, इंडियन गुजबेरी भी कहते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन इंडियन गुजबेरी वाला एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2012 के अंदर पूछा जा चुका है। आंवला, आंवला का और ये उपनाम है, आपको एक जगह पर करवा देंगे। वैसे बेसिकली मैंने आपको बता दिया। और बोटनिकल नेम की बात करें तो एम्बलिका ऑप्शननेलिस। क्या बोलते हैं इसे? एम्बलिका, एम्बलिका ऑप्शननेलिस, ऑप्शननेलिस, एम्बलिका ऑप्शननेलिस। अब आंवले का जो कुल होता है आप सभी को पता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है सभी से। आंवले का कुल होता है U4BSC। कौन सा कुल होता है? U4BSC। आंवले का कुल होता है U4BSC। गुणसूत्रों की संख्या इसमें 28 होती है। और आंवले की उत्पत्ति भी कहां से मानी जाती है? इंडिया, यानी कि भारत से मानी जाती है। आई लव माई इंडिया। चलिए,
अगर अपने बात करें 8 नंबर वाले आपके द्विबीजपत्री फल की, जिसको दुनिया बेर कहती है, और फल विज्ञान के अंदर दुनिया इसे जिजीफस मोरिसियाना के नाम से जानती है। जिजीफस मोरेसियाना, जिजीफस मोरेसियाना बोलते हैं, मोरेसियाना, जिजीफस मोरेसियाना। अगर इसके कुल की बात करें तो बेर होता है वो बेटा जी रहमनेसी कुल का होता है। किस कुल का होता है? रहमनेसी। और बेर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 48। और इसकी उत्पत्ति की बात करें तो मध्य एशिया से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। कहां से मानी जाती है सर? मध्य एशिया से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। चलिए आगे वाले अपने फ्रूट की बात करें जिसे अंगूर कहा जाता है। और अंगूर का आपको पता है वाइटिस विनीफेरा बोटनिकल नेम होता है। क्या होता है? वाइटस विनीफेरा। क्या नाम होता है? वाइटिस विनीफेरा, वाइटिस विनीफेरा। अब वाइटिस विनीफेरा की बात करें तो इसका कुल कौन सा होता है? विटेसी कुल होता है जी। विटेसी मुख्यतः मदिरा उद्योग जो होते हैं वहां पर अंगूर का प्रयोग किया जाता है। गुणसूत्रों की संख्या की बात करें अलग अलग इसके अंदर किस्मों या प्रजातियों के हिसाब से, कुछ में 38 होती है, कुछ में 40 होती है। तो दोनों ही आप याद रखिए। और इसका जो उत्पत्ति स्थल माना जाता है वो एशिया माइनर माना जाता है। क्या माना जाता है उत्पत्ति स्थल? एशिया माइनर माना जाता है, या आर्मेनिया भी बोल सकते हो आप, आर्मेनिया। ठीक है, इसका उत्पत्ति स्थल कहां से? आर्मेनिया भी माना जाता है। तो ये आपने क्या है वर्गीकरण के आधार पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको पढ़ा कि कौन सा क्लासिफिकेशन किस आधार पर होता है। चलिए ये तो हमने फल पढ़े। ठीक है, अब हम किसका वर्गीकरण करेंगे सर? अब हम करेंगे सब्जियों का, कि कौन सी सब्जी। अब यहां पर हम लिख लेते हैं सब्जी। और सब्जी भी क्या होती है? दो प्रकार से हम इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। एक तो कौन सी पढ़ेंगे अपने? मोनोकोट। आप समझ ही गए होंगे, एक बीज पत्री, मोनोकोट। या जिसको हम क्या कह सकते हैं? आप उसको क्या कह सकते हो बेटा जी? एक बीज पत्री। एक बीज पत्री वाली सब्जियां कौन कौन सी है? एक बीज पत्री। और दूसरी आपकी डायोकोट। दूसरी आपकी कौन सी? डायोकोट, जिसको क्या बोलते हैं? द्विबीज पत्री। द्विबीज पत्री जिसको क्या है बोला जाता है। तो उसी प्रकार से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आपका जो सब्जी की बात करें, ए नंबर पर हम पढ़ेंगे मोनोकोट के बारे में। किसके बारे में? मोनोकोट। मोनोकोट मतलब एक बीज पत्री। मोनोकोट मतलब एक बीज पत्री। अब बेटा एक बीज पत्री के अंदर कौन कौन सी सब्जियां आती है? मुख्यतः इसमें ज्यादा नहीं आती, दो ही सब्जियां जो है आती है। एक तो आपके प्याज और दूसरा आपकी लहसुन। प्याज और लहसुन की बात करें तो एलियम सीपा। प्याज का बोटनिकल नेम क्या होता है? एलियम सेपा, या इसे एलियम सीपा भी बोला जाता है। और एलियम सेटाइवम लहसुन का क्या होता है? बोटनिकल नेम होता है एलियम सेटाइवम। एलियम सेटाइवम लहसुन का क्या होता है? बोटनिकल नेम होता है। और कुल दोनों का ही कौन सा होता है बेटा जी? दोनों का कुल ही क्या होता है? एलियसी होता है। क्या होता है? दोनों का कुल एलियसी होता है। और दोनों में ही गुणसूत्र 16 पाए जाते हैं। और दोनों की उत्पत्ति कहां से? मध्य एशिया से मानी जाती है। दोनों की उत्पत्ति क्या है? मध्य एशिया से मानी जाती है। तो ये तो हमने क्या पढ़ी? मोनोकोट सब्जियां पढ़ी। कौन सी? मोनोकोट सब्जियां। अब हम पढ़ेंगे कौन सी? डायोकोट। बी नंबर पे क्या पढ़ेंगे? डायोकोट सब्जियां। कौन सी? डायोकोट मतलब द्विबीजपत्री सब्जियां। डायोकोट मतलब द्विबीजपत्री सब्जियां। सब्जियां चल रही है। तो द्विबीजपत्री के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले आपके आता है टमाटर। कौन सा? टमाटर। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम बोटनिकल नेम के साथ ये पेश होता है। क्या नाम है इसका बोटनिकल नेम? लाइकोपर्सिकम। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम इसका बोटनिकल नेम होता है। और कुल सर इसका होता है सोलेनेसी। किस कुल से बिलोंग करता है?
ये सोलेनेसी कुल से बिलोंग करता है। और गुणसूत्रों की बात करें तो इसमें 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं और उत्पत्ति इसकी दक्षिण अमेरिका या पेरू पाए मानी जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि टमाटर की उत्पत्ति कहाँ से, दक्षिण अमेरिका या पेरू से मानी जाती है। ये एक नंबर पे टमाटर की बात हुई। चलिए, टमाटर के बाद में दूसरे नंबर पर अपने बात कर लेते हैं जो कि सोलेनेसी कुल का होता है आलू। आलू जी, अब आलू का बोटनिकल नेम तो मुझे लगता है सभी को पता होगा, सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। क्या नाम होता है जी? सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम क्या होता है? इसका बोटनिकल नेम होता है। इसका भी कुल क्या होता है बेटा जी? सोलेनेसी कुल से बिलोंग करता है। गुणसूत्रों की संख्या इसमें 48 पाई जाती है। और इसकी उत्पत्ति की बात करें आलू की, तो इसकी उत्पत्ति भी एज इट इज सेम दक्षिण अमेरिका या पेरू से मानी जाती है। दक्षिण अमेरिका या पेरू से इसकी उत्पत्ति को क्या है, माना जाता है। 3 नंबर से फिर से सोलेनेसी कुल की बात करेंगे। बैंगन, जिसको एग प्लांट भी बोला जाता है, अंडे देने वाला पौधा भी कहते हैं एग प्लांट, क्योंकि ये व्हाइट कलर का जो बैंगन होता है वो देखने में अंडे के समान लगता है, तो इसे क्या बोला जाता है? एग प्लांट भी बोला जाता है। बेसिकली याद रखिएगा, उपनामों में इसको आपको जरूर हम कवर करवाएंगे। बैंगन की बात करें तो सोलेनम मेलांजेना, बोटनिकल नेम क्या होता है इसका? सोलेनम मेलांजेना। बोटनिकल नेम होता है इसका सोलेनम मेलांजेना। बोटनिकल नेम इसका सोलेनम मेलांजेना होता है। और कुल की बात करें तो आपको बताया ये भी क्या होता है? सोलेनेसी कुल का होता है। और गुणसूत्र इसमें 24 पाए जाते हैं। ठीक है। और उत्पत्ति की बात करें तो बैंगन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? भारत में। भारत में क्या है? बैंगन ज्यादा होते हैं, आपको पता ही है। तो बैंगन की उत्पत्ति क्या है? भारत से मानी जाती है। चलिए आगे 4 नंबर वाले आपकी बेहतरीन सब्जी की बात करते हैं जिसको मिर्च कहते हैं। और मिर्च की अपने बात करें, इसका जो बोटनिकल नेम होता है, मिर्च का बोटनिकल नेम। अब मिर्च का अगर वानस्पतिक नाम की बात करें तो मिर्च का वानस्पतिक नाम क्या होता है बेटा जी? मिर्च का वानस्पतिक नाम होता है आपका कैप्सिकम एनुअम। कैप्सिकम एनुअम। कैप्सिकम एनुअम। वैसे 2 प्रकार की मिर्च होती है, एक शिमला मिर्च भी होती है। शिमला मिर्च का बोटनिकल नेम क्या होता है? कैप्सिकम फ्रूटेसेंस होता है। अगर इसके कुल की बात करें तो इसका कुल कौन सा होता है भाई? मिर्च का कुल भी कौन सा होता है? सोलेनेसी होता है। कौन सा कुल होता है? सोलेनेसी कुल होता है। और सोलेनेसी कुल होता है तो इसमें 2n कितने पाए जाते हैं? तो इसमें भी 24 पाए जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, बेसिकली जो आपके टमाटर, बैंगन और मिर्च, ये तीनों सोलेनेसी के हैं और तीनों में 24-24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन जो आलू होता है उसमें 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं, वो भी सोलेनेसी कुल का ही होता है। चलिए अब मिर्च की उत्पत्ति की बात कर लेते हैं कि मिर्च की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से मानी जाती है? तो मिर्च की उत्पत्ति है वो कहाँ से मानी जाती है? मैक्सिको से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है? मैक्सिको से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, मैक्सिको से। ठीक है। 5 नंबर पे आपके जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहती है, 5 नंबर पे उसकी बात करते हैं भिंडी, या जिसको ओकरा भी कहा जाता है। ठीक है। भिंडी। अब भिंडी के अगर बोटनिकल नेम की बात करें तो एब्बल मास्कस एस्कुलेंटम इसका बोटनिकल नेम होता है। एब्बल मॉस्कस एस्कुलेंटम। एब्बल मॉस्कस एस्कुलेंटम इसका बोटनिकल नेम होता है। कुल की बात करें भिंडी का तो कपास का जो कुल होता है वही इसका कुल होता है। कपास का कुल भी कौन सा? मालवेसी। तो भिंडी का कुल भी कौन सा? मालवेसी। और सब्जियों में सबसे ज्यादा गुणसूत्र भिंडी में कितने? 130 पाए जाते हैं। और अगर इसके उत्पत्ति की बात करें कि सर इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है भिंडी की, तो भिंडी का जो उद्गम स्थल है वो अफ्रीका से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? अफ्रीका से माना जाता है। अब भिंडी के बाद में आगे आपकी सब्जियों की बात करें 6 नंबर पे, पालक की। पालक 2 प्रकार की होती है, एक तो देसी पालक होती है। कौन सी पालक? देसी पालक। कौन सी पालक बेटा जी? देसी पालक। और दूसरी पालक कौन सी होती है? सर दूसरी पालक विलायती पालक होती है। तो देसी पालक का वानस्पतिक नाम क्या होता है?
देसी पालक के वानस्पतिक नाम की अपने बात करें तो बीटा बल्गेरिस। देसी पालक का बोटनिकल नेम क्या होता है? बीटा वेलगेरिस। क्या नाम होता है? बीटा वेलगेरिस होता है। अगर इसके हम कुल की बात करें कि इसका कुल कौन सा होता है, तो पालक का कुल होता है चिन्नोपोडियेसी। कौन सा कुल होता है? चिन्नोपोडियेसी कुल होता है, पोडियेसी, चिन्नोपोडियेसी कुल होता है। अगर इसमें गुणसूत्र की बात करें या 2n की बात करें, पालक के अंदर जो देसी पालक होती है उसमें 18 और विलायती में याद रखिएगा 12, आगे आपको करवाएंगे, 12 गुणसूत्र पाए जाते हैं विलायती पालक में। और इसकी उत्पत्ति की बात करें तो जो आपकी देसी पालक है उसकी उत्पत्ति चीन और भारत दोनों से मानी जाती है, चीन और भारत से मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करेंगे कि इसकी 7 नंबर पे आपकी कौन सी विलायती पालक, कौन सी? विलायती पालक। अब विलायती पालक की अपने बात कर लेते हैं। विलायती पालक में सेम एट इज जो कंटेंट रहने वाला है। तो बोटनिकल नेम इसका क्या होगा भाई, या वानस्पतिक नाम बताइए जल्दी से। स्पाइनेसिया ओलेरेसिया इसका क्या होता है बेटा जी? बोटनिकल नेम होता है स्पाइनेसिया ओलेरेसिया, स्पाइनेसिया ओलेरेसिया, स्पाइनेसिया ओलेरेसिया होता है बोटनिकल नेम की अगर इसकी बात करें तो। और कुल भी क्या होता है? बिल्कुल सेम रहता है। इसका कुल भी कौन सा होता है? चिन्नोपोडियेसी कुल होता है। कौन सा कुल होता है? चिन्नोपोडियेसी, चिन्नोपोडियेसी बिल्कुल सेम इसका रहता है, चिन्नोपोडियेसी। उसके बाद में अगर इसकी उत्पत्ति स्थल की बात करें तो इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? ईरान से। विलायती पालक की उत्पत्ति ईरान से मानी जाती है। और याद है आपको किससे मानी जाती है? ईरान से किसकी उत्पत्ति मानी गई थी? हमने पढ़ा था ना, अनार। अनार की उत्पत्ति भी कहां से मानी जाती है? ईरान से मानी जाती है। इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं आपके 8 नंबर पे जो बेहतरीन कंटेंट है जिसको गाजर बोला जाता है। गाजर। अब गाजर का जो बोटनिकल नेम बचपन से आप पढ़ते आए हो, तो गाजर का बोटनिकल नेम क्या होता है? सर गाजर का बोटनिकल नेम हमने पढ़ा है, इसे इंग्लिश में कैरेट बोलते हैं। बोटनिकल नेम क्या होता है इसका? डेक्सा कैरेटा होता है, डेक्सा कैरेटा। गाजर का बोटनिकल नेम डेक्सा कैरेटा। 2n की बात करें तो गाजर के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? सर गाजर में तो हमने 18 गुणसूत्र पढ़े हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा है आपने। और कुल इसका क्या होता है? अम्बेली फेरी। अम्बेली फेरी में याद रखिएगा जिस पौधे के या जिसके भी अपने जो फूल हैं वो छत्ते नुमा आते हैं, जैसे कि सौंफ में आते हैं तो सौंफ का कुल भी अम्बेली फेरी होता है। गाजर में भी छत्ते नुमा फूल आते हैं तो उसका कुल कौन सा हो जाएगा? अम्बेली फेरी हो जाएगा। अब अगर इसके उत्पत्ति स्थल की बात करें तो गाजर की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अफगानिस्तान से मानी जाती है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से क्या है? गाजर की उत्पत्ति मानी जाती है। और लास्ट में अपने द्विबीजपत्री सब्जियों के बारे में पढ़ें तो आपकी जो लास्ट है वो है बेटा जी मूली। ठीक है, अब मूली के बारे में सभी जानते ही हैं, आपको क्या बताएं? मूली, मूली चलिए, मूली का जो बोटनिकल नेम होता है या वानस्पतिक नाम की अपने चर्चा कर लेते हैं तो उसका नाम होता है बेटा जी रेफेनस सटाइवस। क्या होता है? रेफेनस सेटाइवम, सेटाइवस, रेफिनस सेटाइवस। कुल की बात करें तो ये क्रूसीफेरी कुल से बिलोंग करता है। क्रूसीफेरी किस कुल से बिलोंग करता है? क्रूसीफेरी। और क्रूसीफेरी से और कौन कौन से होते हैं भाई? फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी और जो ब्रोकली होती है आपकी वो भी क्रूसीफेरी से होती है। तो इसका जो मूली का कुल होता है वो क्रूसीफेरी से होता है। और गुणसूत्र की बात करें तो इसमें कितने पाए जाते हैं? 18 गुणसूत्र। और उत्पत्ति जो है इसकी यूरोप से मानी जाती है। वैसे मूली दो प्रकार की होती है, यूरोपियन मूली और एशियन मूली, और इसकी अलग अलग किस्में होती है। याद रखिएगा, आगे जब हम इसके एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गई बेटा जी आपके एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री।
अब अपने वानस्पतिक वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, फलों का पढ़ लिया, सब्जियों का पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं आगे कौन सा वर्गीकरण होता है, कॉल क्रॉप्स। तो कॉल क्रॉप्स आपकी कौन कौन सी होती है, कॉल क्रॉप्स। ठीक है, मेन जो अभी अपने जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है आपकी कॉल क्रॉप्स। कॉल क्रॉप्स। अब ये कॉल क्रॉप्स का मतलब ये नहीं है कि ऐसी सब्जियां जो आपको फोन करती है, ऐसी बात कुछ नहीं है। यहाँ पे कॉल क्रॉप्स का मतलब शीत ऋतु की फसलें हैं जो ठंडी, या इसको गोभी वर्गीय फसलें भी कह देते हैं। गोभी वर्गीय फसलें, गोभी वर्गीय फसलें। तो इसमें मुख्य रूप से जो अ, दो सब्जियां आती है, वैसे तो चार होती है, जिसमें आपके गांठ गोभी और ब्रोकली को भी ऐड कर लिया जाता है। मेनली जो होती है वो आपके दो होती है। तो एक कौन सी है आपके, पहली फूल गोभी। अब फूल गोभी की अगर अपने बात करें कि सर फूल गोभी का बोटनिकल नेम क्या होता है, फूल गोभी का बोटनिकल नेम क्या होता है, और उसके बाद में अपने बात करें बोटनिकल नेम, चारों की चारों यहाँ पर लिख लेते हैं। बोटनिकल नेम यहाँ पर अपने चर्चा करेंगे इनके 2n की, और यहाँ पर चर्चा करेंगे इनके कुल की, और यहाँ पर इनकी चर्चा कर लेते हैं ओरिजिन पैलेस की। तो ये है आपकी फूल गोभी। फूल गोभी के बाद में 2 नंबर पर आपकी कौन सी आएगी, पत्ता गोभी। ठीक है, पत्ता गोभी। तो इनके सामने लिख के आपको थोड़ा सा बेसिकली याद करवाने के लिए, तो फूल गोभी का जो बोटनिकल नेम होता है वो होता है बेटा जी ब्रेसिका ओलेरेसिया। क्या नाम होता है, ब्रेसिका ओलेरेसिया। गुणसूत्र की बात करें तो फूल गोभी के अंदर जो आपके क्रूसीफेरी होता है उसमें 18 ही गुणसूत्र पाए जाते हैं, याद रखिएगा। एक तो फलों के अंदर रोटेसी कुल होता है, उसमें 18 गुणसूत्र पाए जाते हैं। सब्जियों के अंदर जो क्रूसीफेरी होता है उसमें भी 18 पाए जाते हैं, चाहे मूली हो, चाहे आपकी फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, कोई भी हो, गुणसूत्रों की संख्या 18 रहेगी। और कुल आपको अभी मैंने बताया कि क्रूसीफेरी और रोटेसी दोनों कुलों में जो गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है वो 18 पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 18 पाई जाती है। ठीक है, ओरिजिन पैलेस की बात करें तो फूल गोभी, इन सभी की जो उत्पत्ति है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से मानी जाती है। मेडिटेरियन एरिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से क्या है, इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। चलिए पत्ता गोभी की बात करें तो पत्ता गोभी का बोटनिकल नेम क्या होता है, तो पत्ता गोभी का सेम बोटनिकल नेम होता है जी बेटा जी ब्रेसिका ओलेरेसिया। और इसकी जो वेराइटी होती है वो कौन सी होती है, कैपिटाटा। वैसे जो क्रूसीफेरी कुल में है, जो गोभी वर्गीय फसलें, उन सभी के आगे ब्रेसिका ओलेरेसिया लगता है, और इसकी वैरायटी होती है कैपिटाटा। और फूल गोभी की अगर अपने वैरायटी की बात करें तो बोरटाइटिस होती है। इसकी वैरायटी कौन सी होती है, बोरटाइटिस, बोरटाइटिस। ठीक है, अब इसके अंदर गुणसूत्रों की बात करें तो आपको बताया 18, और कुल इसका क्या है, सेम रहेगा। कुल क्या है, सेम रहेगा, और उत्पत्ति भी इसकी क्या रहेगी, इसके सेम रहने वाली है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, जो कॉल क्रॉप्स होती है उनको पढ़ लिया कि कौन किस आधार पर बांटा गया है। अभी आगे हम पढ़ लेते हैं जो इनके अलावा जो बच गई, जैसे कि आपके मटर हो गया। ठीक है, आगे जो बड़ा है आपका जो मटर, चलिए मटर। मटर का बोटनिकल नेम क्या होता है, मटर का बोटनिकल नेम होता है बेटा जी पाइसम सेटाइवम। क्या होता है, पाइसम सेटाइवम। मटर का बोटनिकल नेम पाइसम सेटाइवम। कुल की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, मटर का जो कुल होता है लेग्यूमिनेसी होता है। जहां भी फलियां लगेगी वहां पर कुल क्या हो जाएगा, लेग्यूमिनेसी हो जाएगा। फलियां लगेगी चाहे वो खेजड़ी के लगती हो तो भी उसका कुल लेग्यूमिनेसी हो जाता है। फलियां जहां पर लगेगी कुल बेटा जी लेग्यूमिनेसी, या दूसरा नाम दुनिया से फेबेसी भी कहती है। इसे क्या कहती है दुनिया, फेबेसी भी कहती है। 2n की बात करें तो इसमें 14 गुणसूत्रों के साथ इसकी उत्पत्ति है वो मध्य एशिया से मानी जाती है। कहां से मानी जाती है, सर इसकी उत्पत्ति मध्य एशिया से मानी जाती है। अब अगर अपने शकरकंद की बात करें तो शकरकंद की बात करें तो वैसे तो ये नॉर्मली आपके सिलेबस में नहीं लगता, फिर भी चलो बेसिक इसकी जानकारी में आपको बता दें कि जो शकरकंद है उसका बोटनिकल नेम होता है आइपोमिया
बटाटस। क्या नाम होता है? आइपोमिया। बोटनिकल नेम की बात करें तो इसका नाम होता है आइपोमिया बटाटस। बटाटास, ठीक है। और इसके अगर कुल की बात करें तो इसका कुल होता है बेटा कन्वोल वुलेसी। कन्वोल वुलेसी जो इसका क्या है कुल होता है। गुणसूत्रों की बात करें तो इसमें 90 गुणसूत्र पाए जाते हैं और उत्पत्ति इसकी मानी जाती है कहां से? दक्षिण अमेरिका से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। कहां से मानी जाती है सर? इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका से मानी जाती है। ठीक है, कहां से मानी जाती है इसकी उत्पत्ति? दक्षिण अमेरिका से मानी जाती है। ठीक है, तो ये हमने जो इसका क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो किस आधार पर पढ़ा? ये हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है बेटा जी वानस्पतिक आधार पर। आगे वाला जो वर्गीकरण है वो हम पढ़ेंगे किसके आधार पर? श्वसन या पकने के आधार पर। तो किसके आधार पर पढ़ेंगे? श्वसन या पकने के आधार पर, जो कि आपको आगे वाली क्लास के अंदर पढ़ाएंगे। आज वाली क्लास को उम्मीद है कि सभी लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी की सारी जो क्लास है वो आपको समझ में आई होगी। क्योंकि जो बेसिक सी चीजें हैं, कम से कम क्लास को आप कम से कम 1 से लेकर 2 बार देखिएगा, तब आपको जाकर जो चीजें हैं वो आपको बढ़िया तरीके से, उम्मीद है कि सभी को सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कट समझ में आई होगी। तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आई होगी। डाउट क्लियर सेशन के अंदर आप अपनी जो भी क्वेरीज हैं पूछ सकते हैं। और चलिए मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।